नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की पड़ताल करने जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। ये कहानी है एक विशाल मतदाता सूची संशोधन की और उस विवाद की जो इसके चलते खड़ा हो गया। कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2026 को मालदा में। सोचिए, 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है। लेकिन जैसा कि सोर्स बताते हैं, ये लोग कोई बड़े क्रिमिनल्स नहीं थे। नहीं, ये तो आम नागरिक थे। शिक्षक, किसान, दुकानदार, ये वो लोग थे जो बस एक वजह से हताश थे, उनसे उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। और देखिए, ये कोई एक जगह की घटना नहीं थी। पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और इन सब की जड़ में थी सरकार की बस एक कवायद। इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। अब कागजों पर यानी ऑफिशियली इसका मकसद बताया गया था कि जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। चलिए अब जरा इस रिवीजन के मास्ताब को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कितने लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हुए। तो जो पहला आंकड़ा सामने आया वो सच में होश उड़ाने वाला था। पूरे 61 लाख, जी हाँ, 61 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 60 लाख और वोटर्स को एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध यानी सस्पेक्टेड। मतलब उनका भविष्य भी अधर में लटक गया। अगर इसे हम टोटल में देखें तो इसका मतलब है कि इस एक कवायद ने राज्य के हर 6 में से करीब करीब 1 वोटर को प्रभावित किया। ये संख्या लगभग 1.21 करोड़ लोगों की है। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है, लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाले ये फैसले आखिर ले कौन रहा था? कोई इंसान या कुछ और? तो देखिए, ऑफिशियली जो वजह बताई गई वो थी तार्किक विसंगतियां यानी लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज। और मजे की बात यह है कि ये कैटेगरी इससे पहले हुए किसी भी रिवीजन में थी ही नहीं, ये एकदम नई थी। तो किसी को संदिग्ध मानने के पीछे वजह क्या थी? वजहें बहुत मामूली थीं। जैसे किसी के नाम के स्पेलिंग में ओ की जगह यू लिखा हो, या फिर पिता और बेटे की उम्र के बीच का फासला 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा हो। जरा सोचिए, इतनी छोटी छोटी बातों पर लोगों के वोट देने के अधिकार पर सवालिया निशान लगा दिया गया। अब जो बात सामने आई वो सबसे ज्यादा हैरान करती है। इस इतने बड़े काम के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, उसे सटीकता के लिए मतलब एक्यूरेसी के लिए कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये चुनाव आयोग के ही एक सीनियर अधिकारी ने खुद माना है। और इस सॉफ्टवेयर पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 24 मार्च को। उस दिन सिस्टम में एक गड़बड़ी हुई और उसने एक झटके में पश्चिम बंगाल के लगभग हर वोटर को, मतलब करीब 7 करोड़ लोगों को संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन अब जो बात और भी दिलचस्प है वो ये है कि जब हम इस रिवीजन के बताए गए लक्ष्य की तुलना असली डेटा से करते हैं तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है। इस पूरी कवायद का जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो यही है। कहा गया कि मकसद अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हटाना है, लेकिन डेटा बता रहा है कि सबसे ज्यादा असर हिंदू दलित शरणार्थी समुदायों पर पड़ा, जैसे कि मथुआ समुदाय। और जब हम किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर देखते हैं तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। सोर्स के मुताबिक रानीनगर में, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, उन बूथों पर सिर्फ 3% वोटर्स को फ्लैग किया गया। वहीं मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा सीधे 58% पर पहुंच गया। पर कहानी सिर्फ नाम हटाने तक ही सीमित नहीं है। सोर्स ये भी बताता है कि लिस्ट में नए नाम जोड़ने को लेकर भी कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या सिर्फ गरीबों या कम पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, इसकी चपेट में समाज का हर वर्ग, हर तबके के लोग आए। इस बात को समझने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी का उदाहरण लेते हैं। उनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा यह अपमानजनक और दर्दनाक था। उनका नाम तो तब वापस जोड़ा गया जब मीडिया ने इस मामले को उठाया। और ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें एक कारगिल युद्ध के हीरो, एक वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, सरकार के 2 मौजूदा मंत्री और यहाँ तक कि जो बूथ लेवल के अधिकारी खुद ये काम कर रहे थे, उनके नाम भी शामिल थे। तो सोर्स के मुताबिक चुनावी हेरफेर का जो आरोप है उसके 2 पहलू हैं।
एक तरफ इस खराब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके असली वोटर्स को लिस्ट से हटाना और दूसरी तरफ आरोप है कि दूसरे राज्यों के वोटर्स को जोड़ने के लिए गैर कानूनी तरीके से थोक में फॉर्म 6 जमा किए गए। तो अब सवाल ये है कि इन सब का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? इसका हमारी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ता है? इसका जो संभावित चुनावी असर है वो बहुत बड़ा हो सकता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 234 सीटें ऐसी थीं जहां प्रभावित वोटर्स की संख्या 2024 के चुनाव में जीत के मार्जिन से भी ज्यादा थी। सोर्स एक और बहुत ही चौंकाने वाले संयोग की तरफ इशारा करता है। 2021 के चुनावों में टीएमसी की बीजेपी पर जो कुल वोटों की बढ़त थी वो थी लगभग 60 लाख और अब इस रिवीजन में हटाए गए वोटर्स की संख्या कितनी है? 61 लाख। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक बिना टेस्ट किया हुआ एल्गोरिदम ये तय करने लगे कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, तो फिर असल में वोट देने का अधिकार है किसके पास? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है।